हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रन डेवऑप्स एंड क्लाउड। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक एडब्ल्यूएस इंस्टेंस क्रिएट करोगे और आप उस पे कैसे जेनकिंस सर्वर आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो आज उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अभी इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक ये एडब्ल्यूएस पे आपको लॉगिन करना है एंड देन वहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो लाइक काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन है। तो अभी मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ कैसे क्रिएट करना होता है। तो आप जैसे ही इस एडब्ल्यूएस के जो डैशबोर्ड पे लैंड करोगे, आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है EC2। आपको EC2 पे जाना है, देन आपको यहाँ पे जितने भी आपके रनिंग इंस्टेंसेस होंगे, वो यहाँ पे आपको दिख जाएँगे एंड देन आप उसको यहाँ पे क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस पे, ठीक है? आप जैसे ही लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हो, आप लॉन्च इंस्टेंस क्रिएशन वाले पेज पे आप यहाँ पे लैंड हो जाते हो, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम प्रोवाइड करना है। तो फॉर मी जेनकिंस आप नेम वहाँ पे प्रोवाइड करो, जेनकिंस सर्वर, राइट? ये आपका नेम हो गया एंड देन आप यहाँ पे जो जिस टाइप का आपका इंस्टेंस चाहिए, लाइक लाइक आप चाह रहे हो कि अमेज़न लिनक्स चाहिए तो आप अमेज़न लिनक्स सेलेक्ट करो, और मैक ओएस का आपको चाहिए तो मैक ओएस सेलेक्ट कर सकते हो, उबंटू चाहिए उबंटू, विंडोज़, आप एनी काइंड ऑफ इंस्टेंस आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिस्टेड है, आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, उबंटू पे कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो यहाँ पे एक एएमआई इमेज होता है, मीन्स एक अमेज़न मशीन इमेज है, वो इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट करें रहने देना है, इसको कोई भी चेंज नहीं करना है, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा-सा आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी कि वो किस टाइप का है, उसका वर्ज़न्स क्या है एंड उसका यूज़र नेम क्या होने वाला है। तो ये थोड़े-से डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हाँ, आप याद रखना जब भी आप कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो आपका एक जो प्रोवाइडर हो, वेरिफाइड प्रोवाइडर हो, राइट? तो उसमें क्या होता है कि आपके सिक्योरिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएँगे, ठीक है? तो आप हर एक टाइप के अकॉर्डिंग उसकी फीचर्स होते हैं, उसके जीपीयू कोर और जो उसके रैम की स्टोरेज होती है, रैम और स्टोरेज उस हिसाब से यहाँ पे होता है और उस हिसाब से इसके यहाँ पे चार्जेस भी होते हैं, राइट? तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो T3 है, मीन्स आप जब फर्स्ट टाइम एडब्ल्यूएस का इंस्टेंस अब एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको फ्री टियर आपको देता ही देता है 720 आवर्स के लिए। एडब्ल्यूएस आपको फ्री में देता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे T3 माइक्रो है, देन 2 vCPU एंड 1 गीगाबाइट मेमोरी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो अगर जैसे कि आपका एक सिंपल सा काइंड ऑफ ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, ठीक है? एक सिंपल टेस्टिंग सर्वर आप बना रहे हो, तो आप उस केस में आप एक सिर्फ ये फ्री टियर का आप सेलेक्ट करके आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या-क्या टाइप है। यहाँ पे T2 नैनो भी है, तो जिसमें आपको 1 vCPU एंड 1 0.5 गिग्स मेमोरी की आपको रैम मिलेगी, जो कि मतलब एक बेसिक सिस्टम होगा। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि आपको एक बेसिक सिस्टम मिलेगा। आप ज़्यादा कुछ इस पे कर नहीं पाओगे बिकॉज़ 0.5 गिग्स रैम आपको बहुत ही स्लो रहेगा। वहाँ पे काफ़ी इनपुट-आउटपुट जो ऑपरेशन परफ़ॉर्म करो, काफ़ी स्लो होगा। हाँ, तो अभी जो हम करंट टेस्टिंग कर रहे हैं जेनकिंस सर्वर के लिए, उसके लिए मैंने T2 मीडियम लिया हुआ है। तो इसके मैं एक बारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, इसमें है क्या। T2 मीडियम में आपको मिलता है 2 vCPU की जो उसके सीपीयू कोर होता है एंड देन 4 गीगाबाइट मेमोरी की इसकी रैम होती है, ठीक है? तो जिसके यहाँ पे ऑन डिमांड यहाँ पे चार्जेस आप दे सकते हो 0.0464 यूएसडी पर आवर्स के बेसिस पे यहाँ पे चार्जेस है। चूँकि मेरा अकाउंट यहाँ पे फ्री टियर एंड अप हो गया है, तो ये थोड़ा चार्ज करेगा, बट एनीवे एंड देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है की पेयर लॉगिन, ठीक है? तो ये लॉगिन काइंड ऑफ ये ऑथेंटिकेशन होता है, जब आप इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो, राइट? तो उस टाइम पे ये की पेयर आपको काम आता है, आप इसको यूज़ करके वहाँ पे कनेक्ट करते हो अपने एडब्ल्यूएस इंस्टेंस को, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आपका ऑलरेडी अवेलेबल है की पेयर तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू की पेयर एंड देन प्रोवाइड की पेयर नेम लाइक जेनकिंस एंड देन आप यहाँ पे सेलेक्ट करो पेम, डॉट पेम इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, यदि आप पुट्टी यूज़ करते हो तो आप डॉट पीपीके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करोगे क्रिएट की पेयर पे आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे एक डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है? तो आप उसको यूज़ करके आप जो सर्वर है, आप जो क्रिएट करोगे उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स का कुछ ऑप्शन है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है।
आप यहाँ पे स्टोरेज जो है ये चेंज कर सकते हो। तो इनिशियली जो आपको 30 जीबी का स्टोरेज है ईवीएस वॉल्यूम ये आपको फ्री मिलेगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप इंक्रीज़ करते हो, आप सर्वर पे हैवी लोड करते हो, देन आपको वो स्टोरेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो आपको उसको चार्जेस जो है एडब्ल्यूएस के चार्जेस पे करने होंगे। तो अभी के लिए मैं 30 जीबी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली इंस्टेंस तो मेरा क्रिएटेड है, तो जस्ट फॉर शोइंग पर्पज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे लॉन्च इंस्टेंस पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका इंस्टेंस रेडी हो जाएगा। तो अभी करंट के लिए हमारा इंस्टेंस जो है रेडी है, तो हम उसको क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? अब कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 प्रोसेस है। एक तो आप यहाँ से इन ब्राउज़र कनेक्ट कर सकते हो और सेकंड आप टर्मिनल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग दोनों ऑप्शन देखेंगे कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो अभी के लिए एक बारी हम ट्राई करते हैं इन ब्राउज़र कनेक्ट करने के लिए। तो आप जैसे ही कनेक्ट सेलेक्ट करके आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, राइट? तो ये एसएसएच क्लाइंट है, ये बेसिकली ये ऑप्शन है आप टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे आपको ये कमांड आपको रन करना है, आपको इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, ये कनेक्ट आपको इन ब्राउज़र कनेक्ट करा के देगा, राइट? जस्ट आपको क्लिक करना है कनेक्ट। आप जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे ये आपको इन ब्राउज़र में उसको कनेक्ट करके आपको दे देगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। सी, सी ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हम जो है उबंटू हमारा जो सर्वर है उसका यूज़र नेम उबंटू है एंड उसकी आईपी एड्रेस ये है और देखो यहाँ पे सर्वर का जो नेम है जेनकिंस सर्वर्स हमने वहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैं क्लियर करूँगा, ये आपका अ, लिनक्स मशीन है तो आप क्लियर कमांड और लिनक्स के सारे कमांड यहाँ पे चलेंगे। आप सब उबंटू के सारे कमांड चलेंगे तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट कमांड यहाँ पे करूँगा सुडो एपीटी गेट अपडेट। अब ये कमांड हम क्यों रन करते हैं? बिकॉज़ अभी हमने सर्वर लॉन्च किया है, राइट? ये एक न्यू मशीन है, काइंड ऑफ यहाँ पे एक स्क्रैच मशीन है। तो इस पे अगर मैं अपडेट अब अगर मैं कोई जावा या जेनकिन्स के कोई कमांड्स रन करूँगा, तो ये नहीं रन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुडो एपीटी गेट अपडेट मीन्स हमें फर्स्ट टाइम इसको अपडेट करना पड़ेगा। जब इसकी सारी लाइब्रेरीज़ वगैरह सब कुछ अपडेट हो जाएँगी, तो उसके बाद आप सारे जितने भी कमांड्स रन करोगे, वो इसको सपोर्टेड होगा, रन करेगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा, ये सारे एक बारी अपडेट करेगा एंड सारे कमांड्स को एग्ज़ीक्यूट कर देगा, ठीक है?